किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। साथियों, लाइव जुड़ गए आप बिठमड़ा गांव में आज मंथन रेटिंग सेमिनार 2025 का शुभारंभ किया गया है। आज इस सेमिनार के मुख्य अतिथि पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, आईसीएस मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमेल कुमार, आईसीएस डायरेक्टर बबीता त्यागी व खो खो वर्ल्ड कप विजेता मीनू दत्तरवाल भी इस सेमिनार में पहुंची हैं। ये लाइव तस्वीरें आप डीसीएम स्कूल से देख रहे हैं। ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्कूल संजय दत्तरवाल ने बनाया हुआ है। अब आपको ले चलते हैं अंदर के प्रोग्राम की वो तस्वीरें दिखाएंगे। उतना ही संवरता है गुरु की मार से। हमारे एस्टीम गेस्ट मिसेस बबीता त्यागी जी, आईसीएस कोचिंग सेंटर की डायरेक्टर एंड अ ग्रेट लीडर, उनके साथ में मिस्टर परिमल कुमार जी हमारे डीसीएम स्कूल के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर स्वागत करते हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। प्लीज क्लैप एवरीवन। आंधियां जोर कितना भी लगाए, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है, वो बादल छा ही जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिसेस बबीता त्यागी जी और मिस्टर परिमल कुमार सर जी का। आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका इस डीसीएम स्कूल के प्रांगण में मंथन 2025 पेरेंटिंग सेमिनार में पहुंचने पर हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्लीज सिट डाउन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चेयरमैन सर से और मैडम मंजू सेहरा जी से कि हमारे एस्टीम गेस्ट को बैज लगाकर सम्मानित करेंगे। एनसीसी की यूनिट और उनका साथ देंगे राजू सर और संजय सर। हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर परिमल कुमार सर को बैज लगाकर सम्मान देते हुए डीसीएम स्कूल के चेयरमैन मिस्टर संजय दत्तरवाल सर, मिसेस बबीता त्यागी जी को बैज लगाकर सम्मानित करते हुए हमारी डीसीएम स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मंजू सेहरा जी वेलकम करेंगे पहले, और विनोद बबली जी को बैज लगाकर सम्मानित करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी चेयरमैन सर से। विनोद बबली जी को बैज लगाकर सम्मानित करते हुए डीसीएम स्कूल के चेयरमैन संजय। इसके बाद हमारी अगली प्रस्तुति मारिया सॉन्ग, हमारी देसी मारिया, हरियाणवी मारिया विद इंग्लिश फ्लेवर तैयार रहेंगी। Our esteemed guests, respected teachers, parents and
It gave me pleasure, most awaited event of this day. Our school एक मिनट annual माफी चाहूंगी। ये जो हमारे मेरे दाईं साइड जितने भी महानुभाव खड़े हैं, जो युवा खड़े हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, कृपया यहाँ से हटकर आप इधर विराजमान हो जाइए, इधर स्थान ले लीजिए। और जो यहाँ सर खड़े हैं, सोनी सर कृपया ध्यान देंगे इस चीज़ की ओर। जिन स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाई हुई है वो भी जरा ध्यान देंगे इस चीज़ की ओर। इधर हमारे Our school annual day function, parenting seminar and reward ceremony is called Manthan. Today is a day of celebration, a day which give achievement, showcase their talents or reflects on incredible journey. You might with the popular name of the coaching center. Babita ma'am is teach general knowledge in their coaching center. Every students want to know their personality of this famous teacher. Apart from students, people from other fields are also interested know about her. Babita ma'am, whose full name is Babita Tyagi, people is related to an educational background. She is famous for their teaching skills and has thousands of students to secure government jobs. She achieved 3 graduation with 3 different honors. Babita Tyagi is the co-founder of ICS Coaching Center. Ladies and gentlemen, it's now my pleasure to invite Mrs. Babita ma'am to the stage. She is a great teacher and director of ICS Coaching Center. ज्ञान का सागर, अनुभवों का भंडार लेकर आए हैं वो। जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम आवर एस्टीम्ड गेस्ट मिसेस बबीता मैम। शी इज सच अ इंस्पिरेशन, सच अ ग्रेट स्पीकर, such a great teacher and director of ICS Coaching Center. It's our pleasure to have you ma'am with us. Thank you so much for having us. मंच के सामने जितने लोग उपस्थित हैं, अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए देवेंद्र बबली जी, बाकी जितने भी पेरेंट्स यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इन बहुत सारे खूबसूरत फूलों की तरह मुस्कुराते बच्चों को बहुत 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 सारा प्यार। मुझे कुछ दिन पहले सूचना मिली कि संजय सर अपने स्कूल में एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन बड़े से मतलब यहाँ कोई तामझाम नहीं था। और मुझे जो बताया गया वो ये था कि यहाँ पेरेंटिंग को लेकर एक सेमिनार रखा जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि इस मंच से मैं पीछे तक की पब्लिक को देख पा रही हूँ, तो मातृशक्ति ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ आई है। और मेरा ये मानना है कि पेरेंटिंग में सबसे अहम रोल जो निभाती हैं वो हमारे घर की महिलाएं हैं। मेरी नज़र पड़ी कुछ बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, और बड़े लकी होती है वो पीढ़ी जो ये छोटे बच्चे बैठे हैं। बहुत लकी हो बेटा अगर तुम्हारे घर में दादा और दादी अभी तुम्हारे साथ बैठे हैं। तो जिस समाज में बुज़ुर्गों का साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, वो समाज बहुत प्रगति करता है। लेकिन आज की बातचीत का मैं कोशिश करूँगी, जो बातचीत करूँ वो पेरेंट्स से करूँ। मैं देख पा रही हूँ कुछ बच्चों के पिता, दादा, भाई, बंधु, ताऊ जी, चाचा जी भी उनके साथ आए हुए हैं। एक बच्चा जो होता है ना, वो एक बीज की तरह होता है। बहुत क्षमता उसके अंदर है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का लेवल उसके अंदर भरा होता है। लेकिन हमारे घर का माहौल कभी कभी अनजाने में पेरेंट्स ऐसी गलतियां कर देते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, पेरेंटिंग के ऊपर 100% कोई नियम लागू नहीं होता। और जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं या जितने माँ बाप आज तक इस धरती पर हुए हैं, सबने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से सीखा है। जब हम अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं, परवरिश दे रहे होते हैं, तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा, खासकर माँओं से मैं पहले बात करना चाहूँगी, एक घर की बुनियाद एक औरत होती है। किसी, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, किसी भी घर की बुनियाद
उस घर में काम करने वाली, उस मकान को घर बनाने वाली एक औरत होती है। और अगर किसी घर में औरत नहीं है किसी भी रूप में, तो आप देखेंगे वो घर हमेशा वीरान सा रहता है। एक बच्चा जब स्कूल से घर पहुंचता है तो जाते ही पहला क्वेश्चन होता है कि मम्मी कहाँ, मम्मा कहाँ है। इसका मतलब जब हस्बैंड भी घर आए तो वो अपनी, या तो अगर माँ बैठी हैं तो माँ को, या घर में मान लीजिए बड़ी अगर वाइफ ही हैं तो वाइफ को देखते हैं। तो घर का मतलब वो चार दीवारें और छत नहीं है। घर का मतलब हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी पत्नी है। अब एक औरत को इस प्रकृति ने, इस सृष्टि ने इतनी ताकत दी है कि वो उस चार दीवारों और छत को मिला के एक घर बना सकती है। घर मतलब एक ऐसी जगह जहाँ जाके सुकून मिले, शांति मिले, एक अच्छा एहसास हो, एक अच्छे अनुभव हमारे दिमाग में जब आते हैं जब हम घर की बात करते हैं। पर मैं देखती हूँ आज के इस माहौल में कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर कुछ जो आने वाली पीढ़ियाँ और जो अब भी पीढ़ी चल रही है, कभी कभी हम आधुनिकता की दौर में ना बहुत सारी अच्छी चीज़ों को, अपने संस्कारों को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे एक घर को घर बनाने में एक औरत का इम्पॉर्टेंट रोल है, सेम ऐसे ही आदमी की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। जब एक बच्चे की परवरिश हम कर रहे होते हैं तो औरतों को और बच्चों की माँओं को और पिताओं को ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चे के सामने उनके जो एक बॉन्ड हो ना हस्बैंड वाइफ का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पति पत्नी, मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, सारी घर में सहूलियत हैं, अच्छा किचन, अच्छा वॉशरूम, बहुत बड़े बड़े कमरे, एसी लगा है, फ्रिज है, सब चीज़ें हैं। लेकिन उस घर में अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं है ना, अगर रोज़ उनमें उठ के चिक चिक, लड़ाई झगड़े, तू तू मैं, एक दूसरे पे कुछ ना कुछ आरोप लगाना, अगर ऐसा माहौल है तो वो बहुत बड़ा घर, वो बहुत सारे घर के सुख सुविधाएं, साधन आपके बच्चे को अच्छी परवरिश में हेल्प नहीं करेंगे। आप अगर चाहती हैं, और जितने मेल हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को एक अच्छा माहौल मिले, तो माहौल का मतलब साधन नहीं है। घर में आपके साधन बेशक सीमित हों, लेकिन आप हस्बैंड वाइफ का आपस का रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो। आपके घर में जितने लोग रहते हैं उनके आपस के रिश्तों में बहुत ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। एक अच्छी परवरिश बच्चे में सबसे पहले ना सुरक्षा की भावना पैदा करती है। बहुत बार मैं देखती हूँ घर परिवारों में, बाहर से देखने में लोग बहुत बन-ठन के रहते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर बच्चे के माँ बाप आपस में तू तू मैं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी बहुत नॉर्मल है इंडियन परिवारों में कि माँ बाप की लड़ाई जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस तक पहुँच जाती है। ये आप माँ बाप को समझना पड़ेगा। आपके बच्चे अपने आप नहीं पलेंगे बढ़ेंगे, इनको सिर्फ जन्म देना भर ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे एक अच्छे इंसान बने, इनमें ईमानदारी हो। आप अपने आप को एक उदाहरण के रूप में पेश करेंगे ना। जब पिता की इमेज बनाने वाली घर में माँ होती है, अमूमन क्या करते हैं, माएँ बच्चे के सामने पिता को डराने का एक साधन बना लेती हैं कि तेरे पापा को आने दे, ये बताऊंगी, आने दे तेरे पापा को, ये शिकायत लगाऊंगी। ये हम सबको समझना पड़ेगा, जितनी औरतें यहाँ बैठी हैं, मातृशक्ति यहाँ बैठी है। आपके हस्बैंड या बच्चे के फादर कोई डराने का साधन नहीं है। बच्चे को अपने पिता को एक ताकतवर इंसान के रूप में देखना चाहिए जो उसकी हर घड़ी मदद करने को तैयार रहेगा। आपकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चे की परवरिश में अपने हस्बैंड को या बच्चे के पिता को एक रोल मॉडल की तरह दिखाएं। उन्हें बताएं अपने बच्चों को कि तुम्हारे पिताजी सुबह निकलते हैं बेटा, और शाम को थक हार के सिर्फ हमारे लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पूरे जीवन की सारी कमाई हमारे अच्छे परिवार को अच्छी परवरिश देने में लगाते हैं। बच्चा जब अपने माँ बाप की, पिता की खासकर रिस्पेक्ट करेगा ना, फिर धीरे धीरे उसके मन में डर खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे घरों में क्या करती हैं औरतें, अपने पति को, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल करती हैं। तो औरतों को ये ध्यान देना है कि अपने बच्चे को अपने पति के प्रति, उसके पिता के प्रति मन में रिस्पेक्ट पैदा करनी है, इज्जत पैदा करनी है। वहीं ये काम आदमियों का भी है, बच्चों के पिताओं का भी है। अमूमन हम भारतीय समाज में क्या करते हैं, पिता बाहर से आए, और हम सब जानते हैं, देखिए समाज में जब काम पे जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मूड ऑफ है,
कभी कभी कहीं किसी बड़े अधिकारी ने डांट भी दिया, किसी काम का क्रेडिट जो आपको मिलना था नहीं मिला, तो आदमी का मूड ऑफ हो जाता है। उसका असर क्या होता है, घर जाके वो अपने पत्नी पे चिल्ला रहे हैं, बच्चों पे झल्ला रहे हैं। ये आदमियों को भी ध्यान रखना है। आप जो ये मेहनत करते हैं ना दिन भर, ये सिर्फ अपने परिवार के लिए करते हैं। अगर आपका परिवार ना हो तो आप मेहनत ना करें। आप जितनी कमाई करते हैं, मैं 100% श्योर हूँ इंडिया के 99% आदमी उसका शायद 1% भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते। 99% आप अपनी मेहनत की कमाई का, खून पसीने की कमाई का अपने बीवी बच्चों पे लगा देते हैं, अपने परिवार पे खर्च कर देते हैं। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, क्योंकि ये पेरेंटिंग सेमिनार है, आप अपने बाहर की सारी प्रेशर को, टेंशन को अपने उस खूबसूरत से घर में ले जाके और अपने बीवी और बच्चों पे निकाल देते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है, आपकी इमेज, आपके बच्चे आपसे डरने लगते हैं और उन्हें लगता है कि पापा आ गए टीवी बंद कर दो, पापा आ गए गाना नहीं चलाना, पापा आ गए डांस नहीं करना, किताब खोल लेनी है। ये बहुत गलत परवरिश है हमारे भारतीय समाज की। आप सबको ये समझना पड़ेगा कि परिवार सबसे खूबसूरत इकाई है और जिस इंसान को परिवार बनाना नहीं आया ना, वो देश और समाज कभी नहीं बना पाएगा। पेरेंट्स जब तक अच्छा रिश्ता नहीं दिखाएंगे ना बच्चे के सामने, बच्चे के दिमाग में परिवार की एक नेगेटिव इमेज बनेगी। तो जितनी औरतें यहाँ हैं, अपने बच्चों के सामने अपने हस्बैंड की एक पॉजिटिव इमेज आप रखेंगी, और जितने मेल यहाँ हैं, अपने बच्चों को घर जाके सेफ और सिक्योर फील कराइए। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर है, मैं मना नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा बर्डन है, और अमूमन आदमी उस बर्डन को पूरी ज़िंदगी खींचता रहता है। ये सोचिए आपका खूबसूरत सा परिवार है, वो इतना प्रेशर जो आप नहीं झेल पाए, आपके व्यवहार के कारण आपके बच्चे को झेलना पड़ा, इन मासूम बच्चों को। तो इन बच्चों के साथ आपको जब आप घर में एंटर करें ना, अपनी परेशानियों को, अपनी ऑफिस की टेंशन्स को बाहर छोड़ के आइए। आपके साथ समाज में गलत भी होता है तो कम से कम उसका असर अपने इस खूबसूरत परिवार पे, एक छोटा सा घोंसला होता है हर आदमी का, जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, हम भी तो अपना परिवार बनाते हैं। उस परिवार को केयर चाहिए। तो ये आदमियों को समझना पड़ेगा कि आपके गुस्से का, जो किसी और के कारण है, उसको कहीं ना कहीं अपने परिवार पे जो आप निकालते हैं, ये गलत करते हैं। और अपने घर में जब आप एंटर करें शाम को, आप कितने ही थके हारे हों, बहुत खुश होके अपने घर में जाइए, क्योंकि वो बच्चा बड़े उत्साह, बड़े उमंग के साथ आपके चेहरे को पढ़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी लड़ाई झगड़े का हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में इतने ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ने इन बातों पे किताबें लिखी हैं, रिसर्च किया, और आपको जान के हैरानी होगी, उनका कहना है कि सबसे बड़े रीडर जो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं ना, वो ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आपकी टेंशन्स जो आप चाहते हैं कि इन तक ना पहुँचे, आपके चेहरे के माध्यम से ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे उसको भांप लेते हैं। और उसके बाद इनके मन में एक इमेज बनती है कि शायद समाज बहुत ख़राब है, शायद हमेशा सिर्फ टेंशन्स ही हैं बाहर। हमें ये एक जिम्मेदारी निभानी है, पेरेंट्स को, माँओं को, पिताओं को, कि हमारा बच्चा समाज को एक खूबसूरत इकाई के रूप में देखे। और वो तब पॉसिबल होगा जब आप अपने परिवार को खूबसूरत बनाएंगे। तो जितनी यहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, जितने यहाँ बेटे हैं या बच्चों के पिता हैं या दादा दादी हैं, आप अपने मन में ये प्रण कीजिए। देखिए, कौन कैसा है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मैंने जितना अब तक पढ़ा है, चीज़ों को देखा है, अपने जीवन से अनुभव किया, 42 साल की मेरी उम्र हो गई, और कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाते पढ़ाते तो शायद मुझे लगभग 25 साल हो गए होंगे, मिनिमम 25 साल, क्योंकि मैं 9वीं 10वीं क्लास से बच्चों को पढ़ाने लगी थी। मेरे जीवन का अनुभव ये कहता है, हर बच्चा हीरा है, हर बच्चा, बस उसको एक अच्छा जौहरी मिल जाए जो उसको तराश सके। अब ये हीरे जो जौहरी है ना, वो या तो टीचर्स हैं या फिर माँ बाप हैं। संजय सर ने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। एक पेपर को उन्होंने एक सिरे पर पकड़ा, एक हमारी बिटिया ने दूसरे सिरे पर। वो पेपर बीच में से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की कमी महसूस कर रहा था। जैसे ही एक बेटी ने आके वो तीसरा सपोर्ट दिया, वो पेपर आराम से, देखो, बहुत आसानी से ऊपर उठने लगा। ये सपोर्ट हम हैं। हम का मतलब यहाँ टीचर्स और पेरेंट्स। जो बच्चा होता है ना, क्षमता बहुत है, लेकिन उसे पता नहीं कि मुझे करना क्या है।
और आज के इस समाज में मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे का सत्यानाश कर सकता है, बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, इंसान की कैटेगरी से भी नीचे गिरा सकता है। और ये मोबाइल इतना ताकतवर भी है कि दुनिया समाज से क्या कुछ चल रहा है आज, उससे आपको जोड़ सकता है। अब ये माँओं को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का ज़्यादा समय ना माँ के साथ गुजरता है। अगर आपको आदत है ना हर टाइम रील देखते रहने की, आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि बच्चे पढ़ेंगे। पहले सुधार आपको करना पड़ेगा। जब आप बच्चे को दिखेंगी ना कि आप मेहनत करती हैं, चाहे आप खेती में काम करती हैं, आप घर के काम करती हैं, आप गाय भैंस का काम करती हैं, ये मान के चलिए बच्चा सबसे बड़ा ऑब्जर्वर है। बच्चा ऑब्जर्व करता है। अगर उसे दिखेगा कि मेरी माँ मेहनत करती है, और टाइम टू टाइम बच्चे को संभालना भी आप ही को पड़ेगा। ये बच्चे सिर्फ जन्म देने से आप माँ नहीं बनेंगी। माँ का दर्जा होता है भगवान के बराबर। और माँ को ना अपने बच्चे को इस समाज में क्या कुछ फैला हुआ है गंदगी के रूप में, उसके प्रति भी आगाह करना पड़ेगा। हमारी जो ये बेटियां हैं ना, आज के इस समाज में अपनी बेटियों को भी बहुत ध्यान से आपकी जो परवरिश है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इनकी समझ बढ़े। कई बार क्या सोचते हैं माँ बाप कि बच्चे को हम किसी से मिलने नहीं देंगे, बातचीत नहीं करने देंगे, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल। अगर हम इतनी बाउंडेशन लगाएंगे ना तो इनका बौद्धिक विकास नहीं होगा। फिर हम क्या करें, अपने बच्चों को बिगड़ने दें? नहीं, हम बच्चे को जब समाज में वो जाएगा तो सही और गलत का निर्णय करने के काबिल बना दें। उसके अंदर इतना पोटेंशियल भर दें कि वो समाज की गलत चीज़ों को देखते ही भांप ले कि भाई ये लड़के ठीक नहीं हैं या ये लड़कियां ठीक नहीं हैं, हमें इनके साथ नहीं उठना बैठना। आपकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि आपका बच्चा सही और गलत में अंतर करना सीखे। कोई चीज़ गलत क्यों है और सही क्यों, ये पैरामीटर आप अपने बच्चों में डाल सकती हैं। तो बच्चियों को ना, बेटियों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और बेटों के लिए भी चरित्र। ये माँओं की जिम्मेदारी है और पिताओं की भी कि अपने बच्चे के चरित्र को अच्छा बनाएं। उसके लिए भाषण नहीं देना। कहीं आप सोचें कि हम भाषण देंगे और बच्चा समझ जाएगा, नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हैं। जितनी घर की औरतें हैं ना, बच्चा बड़ा कीनली देखता है मेरी माँ का व्यवहार कैसा है। अगर माँ पर्सनालिटी से अच्छी है, अगर माँ एक्सट्रोवर्ट है, माँ दुनियादारी की बातें समझती है। कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि शायद बहुत पढ़े लिखे ना हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कभी ये कॉम्प्लेक्स मत खाइएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि मैं अनपढ़ हूँ या मैं कम पढ़ी लिखी माँ हूँ। मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, आपको पढ़ाना थोड़ी ना है। अगर आप पढ़ा नहीं सकती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपने बच्चे को ना ध्यान दे के रखिएगा, उसकी एक्टिविटीज़ को आप एनालाइज करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। बच्चा कितनी देर खेलता है, कैसे उसके दोस्त हैं, किस तरह की चीज़ें देखता है, फ़ोन पर अगर समय देता है तो कितना समय देता है और देखता क्या है। एक अनपढ़ माँ भी हीरे बना सकती है अपने बच्चों को। और बहुत बार आप तो विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बहुत पढ़ी लिखी माएँ देखी हैं, बहुत पढ़ी लिखी, और उनके बच्चों को कोई भी तमीज़ नहीं, तहजीब नहीं, ज़िंदगी की कोई समझ ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि चाहे आप गांव में रहती हैं, आप शहर में रहती हैं, कस्बे में रहती हैं, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने बच्चों पर विश्वास कीजिए, और एक ऐसा माहौल अपने घर का बनाइए, क्योंकि औरत के हाथ में है घर का माहौल बनाना। जिस घर की औरतें नेगेटिव होती हैं ना, जिस घर में औरतें समझदार नहीं होती, वहाँ का घर कभी भी आगे नहीं बढ़ता। और जिस घर में औरत समझदार होती है ना, वहाँ चाहे वो पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उसको दुनियादारी की समझ हो, परवरिश देनी आती हो, उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े पदों तक, कहीं IAS, कहीं IPS, कहीं बड़े लेवल के टीचर्स, आर्किटेक्ट्स, और राजनीति में भी बड़े बड़े नाम कमा लेते हैं। तो आपको पहला काम अपने ऊपर करना है, अपने घर के माहौल पर करना है। अपने घर का माहौल वैसा बनाइए जैसा आप चाहती हैं कि आपके बच्चों की ज़िंदगी बने। अगर आप चाहती हैं बच्चों का जीवन अच्छा बने तो अपना माहौल सुधार लीजिए। और एक और बात, कभी भी इंसान ना लेट नहीं होता। आज 15 फरवरी 2025 के बाद भी अगर आप कोशिश करेंगी ना तो आपके घर का माहौल सुधर सकता है। खुशनुमा माहौल बनाइए, बच्चों को आज़ादी दीजिए, सोचने समझने की उनके अंदर क्षमता पैदा कीजिए, और बहुत ज़्यादा थोपना नहीं है बच्चों पर। कई बार मैं देखती हूँ कि फादर जो होते हैं, बच्चे थोड़ा सा गलत कभी परफॉर्म करें कहीं पर, मान लीजिए स्कूल से शिकायत आ गई, तो
तो अमूमन पिता की आदत होती है माँ के ऊपर थोप देते हैं कि तूने बिगाड़ दिया, तूने ये कर दिया। माँ बच्चे के साथ समय ज़्यादा देती है, इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हमारा बच्चा अच्छे रास्ते पर चले, सही राह पर चले। पर मैं इसमें पिताओं को भी यहाँ इस बात के साथ जोड़ना चाहूँगी। देखिए, अकेली माँ जो है ना, वो बच्चे को परवरिश नहीं दे सकती। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी दुनिया आपने देखी है ना, उतनी औरतों ने अभी नहीं देखी। मैं तो एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं फिर भी ये मानती हूँ कि दुनिया में ज़्यादा जो अनुभव है ना, वो ज़्यादा घूमने से आते हैं, समाज में उठने बैठने से आते हैं। तो आदमी के पास जितने अनुभव है ना, औरतें उस अनुभवों में थोड़ी सी पीछे हैं। लेकिन औरतों को प्रकृति ने बहुत अच्छी क्षमता दी है सहन शक्ति की। बच्चा बार बार गलती करता है, पिता एक दो बार उस गलती को देखता है, उसके बाद सीधे चांटा लगा देता है। माँ बच्चे की एक गलती को बार बार पूछेगा किसी काम के लिए तो एक बार, दो बार, 10 बार भी बताती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि आदमी और औरत दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अपनी जिम्मेदारी है। एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगी माँओं से, कई बार ये भी देखने में आता है, पिता जब बच्चे की गलती को पकड़ लेते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, बच्चे की पिटाई करने की कोशिश जब वो करते हैं, तुरंत माँ बीच में आती है। ये आपको समझना पड़ेगा। आदमी ने भी दुनिया बहुत ज़्यादा देखी है, बहुत ज़्यादा, शायद आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा, क्योंकि उनको ना बाहर निकलने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। आपके घर के घरेलू काम तो आप ही करती हैं, नो डाउट, लेकिन आपके घर के बहुत सारे बाहर के काम, लगभग सारे काम आपके या तो भाई बंधु या पिता या पति ये करते हैं। तो जब आदमी अपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए डांटे ना, तो ये औरतों की जिम्मेदारी है, माँओं की, कि वो बीच में ना आए। पिता अगर बच्चे को डांट रहा है ना, तो बुरा नहीं चाहता। हर पिता चाहता है मेरे बच्चे को वो दिक्कत ना देखनी पड़े जो मैंने देखी, और उन्होंने भी दुनिया बहुत ज़्यादा देख ली है। तो माँओं को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाप अगर बेटे को या बेटी को कुछ सलाह दे रहा है, और कभी कभी बच्चों को डांटना भी पड़ता है, तो उसके बीच में एक दीवार के रूप में ना आ जाएं, और बच्चों को कभी ये ना कहते रहें कि तेरे पिताजी की तो यही आदत है, कहने दे इनको, मैं भी इतने साल से सुन रही हूँ। अमूमन औरतें ये छोटी छोटी गलतियाँ करती हैं, जिसके कारण उनके बच्चे पिता को एक फॉर्मेलिटी के लिए रिश्ता निभाते हैं। अगर आप लोग कोशिश करेंगे ना, तो एक खूबसूरत समाज आप बना पाएंगे। और आप लोग बड़े ब्लेस्ड हैं, इस ग्रामीण इलाके में इतना बढ़िया स्कूल आप लोगों को मिला हुआ है। संजय सर बता रहे थे कि 2006 से वो काम कर रहे हैं। जैसे इतने छोटे से टाइम पीरियड में इतना बेहतरीन प्रदर्शन देना, एकेडमिक्स में सर ने बताया, स्पोर्ट्स में सर ने बताया। वो बेटी मीनू रानी हमारे बीच में थी, यानी स्कूल ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इस स्कूल ने जो जिम्मेदारी इसकी है ना, पूरे तरीके से निभा रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी आप लोगों की है, टाइम टू टाइम यहाँ स्कूल में जब बुलाया जाए पीटीएम्स में, तो ज़रूर आइए, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए, और हमेशा मन में ये रखिए कि हमारे बच्चे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करना अपने बच्चों को सिखाइए, और अपने बच्चों को विश्वास के साथ एक अच्छे इंसान के रूप में बड़ा कीजिए। चलिए, क्योंकि सेशन बहुत लंबा होता जा रहा है, मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी लोगों को एक बार फिर यही कहूँगी, ब्लेस्ड हैं वो लोग जिन्हें माँ बाप का साया नसीब हुआ। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके आज भी घर में दादा दादी बैठे हुए हैं। तो बच्चों, सबकी, अपने पापा की, मम्मी की, दादी की, ताऊ जी की, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, और सुबह उठ के भगवान को शुक्रिया करना है कि तुम्हें इतना अच्छा स्कूल मिला, इतने अच्छे माँ बाप मिले, और इतना अच्छा परिवार मिला। धन्यवाद सभी लोगों का।